जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। अमूमन हर किसी के शरीर के अंग फड़कते हैं, किंतु इन अंगों के फड़कने का क्या रीज़न हो सकता है, आज हम यही इस वीडियो में जानेंगे। पहले जानते हैं शरीर के हिस्सों के फड़कने के बारे में। शरीर के अलग अलग हिस्सों के फड़कने का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे कि मस्तक फड़कने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और यदि कनपटी फड़के तो इच्छाओं की पूर्ति होती है। शरीर के बाईं ओर के हिस्से में फड़कन हो तो इसे शुभ माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आपकी यात्रा बिजनेस से संबंधित हो तो थोड़ा बहुत ही लाभ होगा। अगर आपके सिर का पिछला भाग फड़कता है तो समझ लीजिए कि आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं और वहां आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन अपने देश में लाभ की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपके सिर के अगले भाग में फड़कन हो तो यह स्थिति स्वदेश या परदेश दोनों में ही धन व मान की प्राप्ति का कारण बन सकता है। अब जानते हैं कंठ का फड़कना क्या फल दे सकता है। कंठ या गला तेज गति से फड़कते हों तो स्वादिष्ट और मनपसंद भोजन मिलता है। किसी स्त्री का कंठ फड़कता हो तो इसे गले का आभूषण प्राप्त होता है। कंठ का बायां भाग फड़के तो धन की प्राप्ति होती है। किसी स्त्री के कंठ के निचले हिस्से का फड़कना कम मूल्य के आभूषणों की प्राप्ति की सूचना देता है। कंठ का ऊपरी भाग फड़के तो सोने का आभूषण मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मूंछों की फड़कन। अब अगर इस तरह की फड़कन की बात करें तो यह बहुत शुभ परिणाम देता है। इससे दूध, दही, घी या धन धान्य की प्राप्ति का योग बनता है। अगर आपकी पूंछ का दायां हिस्सा फड़के तो इसे शुभ मानना चाहिए, और यदि बाईं मूंछ फड़के तो आपको किसी से बहस या झगड़ा हो सकता है। आँख का फड़कना और उसका फल। यदि दाहिनी आँख व भौं फड़के तो अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। बाईं आँख व भौं फड़के तो शुभ समाचार मिलता है। दाईं आँख की ऊपर वाली पलक फड़के तो धन व कीर्ति में वृद्धि और नौकरी में उन्नति होती है। बाईं आँख का ऊपरी पलक फड़के तो दुश्मन से और अधिक दुश्मनी हो सकती है। नीचे की पलक फड़के तो किसी से बेवजह बहस हो सकती है और अपमानित भी होना पड़ सकता है। बाईं नाक की ओर का कोयना फड़कना शुभ होता है। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिल सकती है या किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है। दाईं आँख फड़के तो यह शुभ फलदायी होता है, लेकिन अगर किसी स्त्री की दाईं आँख फड़कती हो तो उसे अशुभ माना जाता है। दाईं आँख पीछे की ओर फड़के तो इसका फल अशुभ होता है। बाईं आँख ऊपर की ओर फड़के तो इसका फल शुभ समझना चाहिए। दोनों गाल फड़के तो अतुल धन की प्राप्ति होती है। यदि होठ फड़फड़ाए तो हितैषी का आगमन होता है। मुख का फड़कना पुत्र की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने का सूचक है। शरीर के मध्य भावों के फड़कने का क्या फल हो सकता है। अब यदि इस पर बात करें तो पीठ फड़के तो विपदा में फंसने की संभावना रहती है। पसलियां फड़कें तो विपदा आती है। छाती में फड़फड़ाहट मित्र मिलन की सूचक, और हृदय का ऊपरी भाग फड़के तो झगड़ा होने की संभावना बनती है। यदि पेट का दायां हिस्सा फड़के तो घर में धन दौलत की वृद्धि होती है, और अगर पेट का बायां हिस्सा फड़क रहा हो तो धन समृद्धि धीमी गति से बढ़ती है। पीठ दाईं ओर से फड़के तो धन धान्य में वृद्धि होती है, लेकिन पीठ के बाएं भाग का फड़कना शुभ नहीं होता। हाथ के विभिन्न हिस्सों में फड़कने की अगर बात की जाए तो दाहिनी ओर का कंधा फड़के
तो धन संपदा मिलती है, बाईं ओर का फड़के तो सफलता मिलती है। रक्त विकार का फड़कना अच्छा नहीं होता। यदि दोनों कंधे फड़कें तो झगड़े की संभावना बनी रहती है। हथेली में यदि फड़फड़ाहट हो तो किसी व्यक्ति से विवाद के कारण विपदा उत्पन्न होती है। पैर के विभिन्न हिस्सों के फड़कने के बारे में अगर कुछ कहा जाए तो दाहिनी ओर की जांघ फड़के तो अपमान और बाईं ओर की फड़के तो धन लाभ होता है। यदि दाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा हो तो यह शत्रु पर विजय का सूचक है। आपके बाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा हो तो आपके कार्य पूर्ण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गुप्तांग फड़कने से दूर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। दाईं ओर का अंडकोश फड़के तो खोई हुई वस्तु की प्राप्ति होती है। बाईं ओर का फड़के तो पुत्र से सुख और विदेश यात्रा का योग बनता है। दाहिने पैर का तलवा फड़के तो कठिनाइयों का दौर शुरू होना संभव है। बाईं ओर का तलवा फड़के तो निश्चित तौर पर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। तो यह था आज का वीडियो जिसमें हमने शरीर के तमाम अंगों की फड़कन की जानकारी ली। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने सभी स्वजनों को अवश्य शेयर करें। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑन